डियर फ्रेंड्स, आज ये इंडियन रिवर सिस्टम का चैप्टर का एंड में जो एमसीक्यूज दिया हुआ है उसको हम लोग देख लेते हैं। क्या कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स वाज नोन एज द सोर ऑफ बंगाल। बंगाल का शौक किस नदी से को कहा जाता है? तो ये दामोदर रिवर को जो है बंगाल का शोक कहा जाता है। कोसी जो है हमारे यहाँ पर, कोसी को सोरो ऑफ बिहार कहा जाता है, सोरो ऑफ बिहार। एंड ये कोसी जो है नेपाल से आती है एंड ये हमारा सोन रिवर जो है, सोन रिवर हमारे कंटक से निकलती है एंड ये साउथ साइड से गंगा में मिलने वाली गंगा की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है सोन रिवर, सबसे बड़ी सहायक नदी। दक्षिण साइड से गंगा में मिलने वाली एंड ये गंडक जो है, एक गंडक गंगा की सहायक नदी है जो नेपाल से आती है। अब ये विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स हैज़ द लार्जेस्ट रिवर बेसिन इन इंडिया? द इंडस का लार्जेस्ट रिवर बेसिन है बट इन इंडिया नहीं, ये तिब्बत, इंडिया एंड पाकिस्तान मिला के होगा। द गंगा जो हमारा इंडिया के अंदर राइज भी होता है और इसका जो माउथ है ये बे ऑफ बंगाल में इंडिया साइड में ख़त्म भी होता है। एक पार्ट हाइवर जाता है वहाँ बे ऑफ बांग्लादेश, एंड में ये दो भाग में बंट जाती है गंगा। वेस्ट बंगाल में एक का नाम होता है हुगली और एक का हो जाता है भागीरथी। भागीरथी बांग्लादेश में जाकर के ब्रह्मपुत्र नदी से मिल जाती है एंड यही जो है हमारा क्या है, द लार्जेस्ट रिवर बेसिन इन इंडिया। इंडिया में इसकी जो लंबाई है 2525 किलोमीटर है। ये इंडिया का नेशनल रिवर भी है और गंगा डॉल्फिन जो हमारा नेशनल फिश है वो ये गंगा रिवर में मिलता है। दी कृष्णा क्या है कहानी? कृष्णा साउथ इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट रिवर है। इसका लार्जेस्ट जो है ट्रिब्यूटरी है, सहायक नदी है, वो तुंगभद्रा है। इंडस एंड ये जो है कृष्णा रिवर महाबलेश्वर महाराष्ट्र से निकलती है, राइज होती है। ब्रह्मपुत्र हम लोग जानते हैं तिब्बत से निकलती है, मानसरोवर लेक के नज़दीक से, वो मानसरोवर लेक से निकलती है द इंडस। यहाँ से निकल कर के ये नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में चलती है और ये साउथ ईस्ट डायरेक्शन में चलते ब्रह्मपुत्र। और मानसरोवर लेक, ये मानसरोवर का लेक के नज़दीक से निकलती है और ये मानसरोवर लेक से ही निकलती है तिब्बत से। दोनों ही रिवर तिब्बत से निकलती है ये। एंड ये इंडस जो है, इंडस मीन्स सिंधु नदी, ये हमारा तिब्बत से निकलने के बाद ये जम्मू कश्मीर लद्दाख एरिया से घुसते हुए कश्मीर में प्रवेश करती है। कश्मीर होते हुए फिर ये पाकिस्तान चली जाती है और ब्रह्मपुत्र ये तिब्बत पूरा चलते चलते तिब्बत में ये चलती है। और ये नामचा बरवा जो हमारा पीक है यहाँ अरुणाचल प्रदेश में, वहाँ आकर के ये यू टर्न लेती है एक गॉर्ज बनाते हुए। ये नामचा बरवा की जगह अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है इंडिया में एंड फिर यहाँ इसका नाम हो जाता है दिहांग
एंड ये असम में जब एंटर करती है तो असम में इसका नाम होता है ब्रह्मपुत्रा। और असम के बाद फिर ये बांग्लादेश में जाती है, बांग्लादेश में इसका नाम होता है जमुना। अब आते हैं हम लोग थर्ड में, क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज नॉट इंक्लूडेड इन पंचनद। पंचनद मीन्स पांच नदी, पांच नदी में इसमें से किसका नाम नहीं है? द रवि, रवि का नाम है पंचनद में। द इंडस, इंडस का नाम नहीं है। सिंधु नदी का नाम पंचनद में नहीं है। पंचनद जो है हमारा कौन कौन है? फर्स्ट में झेलम है, झेलम जो है ये चिनाब में जाके मिलती है। चिनाब जो है रवि रिवर में जाके मिलती है। रवि फिर जा कर के सतलज रिवर में मिलती है। उस सतलज का नाम यहाँ नहीं दिया हुआ है। और हम लोग को ये पांच नद का नाम देखना है। पांच नद यहाँ, उसमें से तीन नाम यहाँ दिया हुआ है, द झेलम, द चिनाब, द रवि, एंड हमारे पास जो वो दो नदी है पंचनद का, वह है एक है सतलज एंड ब्यास। ब्यास रिवर जो है वो सतलज का ट्रिब्यूटरी है, एंड सतलज जो है अल्टीमेटली इंडस का ट्रिब्यूटरी होती है, वो पाकिस्तान में जाके मिलती है। एंड यहाँ मैं बताते चलूँ कि नॉर्थ में ये पंचनद में सबसे नॉर्थ में है झेलम, जो झेलम ट्रिब्यूटरी है चेनाब का। उसके बाद चेनाब जो ट्रिब्यूटरी है रवि का, एंड रवि जो है ट्रिब्यूटरी बनती है जाकर के सतलज का, एंड अल्टीमेटली सतलज जाकर के सहायक नदी बनती है सिंधु नदी का, इंडस रिवर का। तो ये पंचनद में किसका नाम नहीं है? तो इंडस का नाम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स फ्लोज इन ए रिफ्ट वैली। रिफ्ट वैली में हम लोग सभी को जानते हैं कि रिफ्ट वैली में हमारा कौन रिवर फ्लो करती है? नर्मदा एंड तापी। तो यहाँ तापी का नाम तो है नहीं, नर्मदा का नाम है। सोन तो हम लोग देख लिए, एक गंगा का ट्रिब्यूटरी है, एंड ये राइज होती है कहाँ? अमरकंटक से। यमुना, यमुना यमुनोत्री ग्लेशियर से ये राइज होती है, और ये गंगा का पैरेलल चलते चलते आकर के फिर उत्तर प्रदेश में ये इलाहाबाद के पास ये मिल जाती है, जिसका नाम है प्रयागराज। प्रयाग में ये मिलती है गंगा से इलाहाबाद में। एंड ये लूनी रिवर राजस्थान की जो लार्जेस्ट एंड लॉन्गेस्ट रिवर है। ये लूनी जो है दो रिवर का कन्फ्लुएंस से बनती है, एंड नर्मदा तो हमारा यहीं से निकलती है अमरकंटक से। अब क्वेश्चन नंबर 5, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द प्लेस ऑफ कन्फ्लुएंस ऑफ द अलकनंदा एंड द भागीरथी। कहता है ये अलकनंदा और भागीरथी नदी जहाँ मिलती है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है देवप्रयाग। अलकनंदा और भागीरथी नदी जहाँ मिलती है उसका नाम क्या है? देवप्रयाग। अब यहाँ और प्रयाग दिया हुआ है, क्या क्या? करण प्रयाग, विष्णु प्रयाग, रुद्रा प्रयाग। तो करण प्रयाग जो नाम है, द पिंडार नदी एक है, वो पिंडार नदी जहाँ पर अलकनंदा से मिलती है उस जगह का नाम है करण प्रयाग। विष्णु प्रयाग में क्या होती है? विष्णु प्रयाग का एक दूसरा नाम है, किसका, क्या नाम है? जोशीमठ। जोशीमठ किसको बोला जाता है? अलकनंदा एंड ये रुद्रप्रयाग, मंदाकिनी और काली गंगा। मंदाकिनी का ही नाम है काली गंगा।
मंदाकिनी या काली गंगा जिस जगह पर अलकनंदा से मिलती है उसका नाम क्या है? रुद्रप्रयाग। एंड हम लोग देख लिए हैं कि विष्णु प्रयाग जो है वो जोशीमठ का नाम है, विष्णु प्रयाग। तो फ्रेंड्स, इस तरह के यूजफुल वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ये वीडियो अगर पसंद आती है तो लाइक कर दीजिए एंड शेयर भी कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ जिनको इसकी जानकारी की ज़रूरत है। थैंक्स।